हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज हम आपको बताते हैं कि हिंदी का पेपर सॉल्व कैसे करते हैं, कितने पेज में करना चाहिए, कितने नंबर का कितने पेज में करना चाहिए, ताकि मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो देखिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले फर्स्ट पेज तो वो उसमें फिलिंग करने में ही चला जाता है, उसको हम छोड़ देते हैं। सेकंड पेज से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर नंबर ये ऐसे डालते हो ना। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव सही विकल्प जो है इसको लिखना है। इसको ये तो 2 पेज में चला ही जाता है, इसको अच्छे से इसको सबको पता है, एक एक लाइन में एक ही लिखना होता है। तो ये साफ साफ लिखना है, ताकि और काटा पीटी बिल्कुल नहीं करना है। काटा पीटी ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो चेकर भी तुम्हारा नंबर काट देगा और तुम्हारे क्वेश्चन भी काट देंगे, अगर सही भी रहेगा। इसीलिए काटा में ज़्यादा कट पीट नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान में रख के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव ये सॉल्व हो गए। हाँ, और देखिए जैसे अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर 6 से स्टार्ट करते हैं, वो 2 नंबर के रहते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन कितने पेज में करना चाहिए। तो 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा से 4 लाइन से ज़्यादा नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा 5 तो हो सकता है, लेकिन 5 से ये नहीं सोचें कि और ज़्यादा लंबा कर दें तो हमें चेकर ज़्यादा नंबर देगा, ऐसा नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 ही नंबर मिलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं मिल सकता। कि आप सोचो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें चेकर खुश होके हम बड़ा लिखेंगे तो 4 नंबर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। 2 नंबर का 2 ही मिलता है। तो आप 4 या 5 लाइन में इसको कंप्लीट कर लोगे। ओके, अब आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में 5 या 6 लाइन में, 5 या 6 लाइन में कवर करना है। तो 5 या 6 लाइन में कवर हो गया। तो अब 3 नंबर के क्वेश्चन में यही रहता, कैसे क्वेश्चन रहते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। ये कहानीकार, उपन्यास और राइटर, रचनाकार, रचयिता के नाम लिखना होता है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन रहता है। तो जो ये क्वेश्चन नंबर आप आइए, कौन से क्वेश्चन, रुकिए 2 मिनट वेट कीजिए स्टूडेंट। ये देखिए, जैसे फरिश सॉरी फणीश्वर नाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी के बिंद के आधार पर साहित्य विशेषता लिखनी है। इनकी साहित्य विशेषता लिखने हैं। जैसे रचनाएं क्या बोले हैं, रचनाएं इनकी 2 रचनाएं लिखनी है। और भाषा शैली 2 रचनाएं लिखनी है। 2 से 3 भी कर सकते हो, कभी कभी किसी किसी को याद नहीं रहता 2 रचनाएं, तो 3 रचनाएं भी लिख सकते हो, एक बढ़ा सकते हो, लेकिन मिलेगा आपको 3 रचनाएं लिख दो। और भाषा शैली में ये लिखना है कि इन्होंने अपनी कविता या कहानी लिखने में कौन सी भाषा का यूज करना किए हैं। तो ये छोटे संक्षेप में ये थोड़ा सा वो अपनी बोध या बुक में देख लीजिएगा और उसको वही लिखना रहता है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन हो गए। और ये भी 7वां 17वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसको भी ऐसे लिखना है। और आधुनिक 18 नंबर के क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत इस शीर्षक एवं अनुच्छेद लिखिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अनुच्छेद उनको लिखने के लिए बोल ही देते हैं तो पूरा निबंध टीप के चले आते हैं, जो कि ऐसा अगर वो निबंध ही टीपने लगेंगे तो उनका पूरा टाइम चला जाता है। 3 घंटे का टाइम बिल्कुल नहीं पता चलता है। इसलिए आधुनिक भारत का शीर्षक, उसका शीर्षक जो होता है, जैसे पूरे चैप्टर का जो चैप्टर रीड किए उस चैप्टर का मेन टॉपिक जो होता है उसे ही शीर्षक बोलते हैं। वो शीर्षक पर एक अनुच्छेद आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे पेज में कंप्लीट कर लेना है। 3 नंबर के क्वेश्चन, इसको थोड़ा 3 नंबर के लिख दोगे तो कोई अगर टाइम रहा तो, नहीं तो 5 या 6 नंबर आधा पेज जाता ही है, कोई इशू नहीं है। तो आप आधे पेज में ये क्वेश्चन कवर करोगे। ओके, अब आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन में। 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या रहता है कि पद्यांश और संदर्भ प्रसंग, पद्यांश के जो रहते हैं वो संदर्भ प्रसंग रहते हैं। पद्यांश गद्यांश, आपको एक पद्यांश आता है, एक गद्यांश आता है। पद्यांश वो होता है जो कविता से रिलेटेड होते हैं, वो पद्यांश होता है। और गद्यांश कहानी जैसे लिखा रहता है, वो गद्यांश होते हैं। तो पद्यांश में
उनके क्या लिखना है, संदर्भ में क्या लिखना है, ये किस कविता से लिया गया है। ये पोयम पढ़ोगे, ये कविता पूरी रीड करोगे अच्छे से और उसको देखोगे कि ये इनके रचयिता कौन है और ये किस कविता से लिया गया है, उसको संदर्भ में लिखोगे। और प्रसंग में आपको क्या लिखना है, प्रसंग में आपको ये लिखना है कि वो उन्होंने कौन सी भाषा का यूज किया है, कौन सी शैली का यूज किया है, उपयोग किया, सॉरी यूज यानी हाँ उपयोग किया है, वो लिखना है। ये आपको प्रसंग व्याख्या में लिखना है, सॉरी प्रसंग में लिखना है। और व्याख्या में आपको क्या लिखना है, इस पूरे कविता को रीड करना है। इस कविता को रीड करने के बाद जो ये कविता आप कविता के माध्यम से आपको बताना चाह रहा है, उसके बारे में आपको व्याख्या में लिखना है। और आते हैं आप पद्यांश पे। पद्यांश में भी वही सेम प्रोसेस है जो संदर्भ में लिखना है, इसके निबंधकार कौन है उनके नाम लिखना है, ये किस पाठ निबंध से या कहानी से लिया गया है, उनके रचयित निबंधकार के नाम लिखना है। और इसके प्रसंग में भी वही लिखना है कि इनके साहित्य, इनका कौन कौन सी भाषा में यूज किया है। और साहित्य व्याख्या में भी ये पूरे ये जो पद्यांश उसको रीड करोगे, ये पद्यांश रीड करके इसके ये लिखना है कि ये किसके बारे में बोलना चाहता है, उसको समझ के पूरा पद्यांश लिखना है। ये पद्यांश आपका एक पेज में चला जाता है, तो इसके एक पेज में कवर कर लेना है। एक पेज में कवर कर लिए, ये हो गया 4 नंबर के क्वेश्चन। अब आते हैं आपको ये 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको एक एप्लीकेशन आएगी और लेटर आता है, तो आप ये लेटर भी आप एप्लीकेशन एक पेज में कवर करोगे, ये 4 नंबर के। और ये देखो, अब आगे आपका ऐसे जो निबंध है उसको थोड़े टाइम तो लास्ट में बच ही जाएगा, तो 1.5 पेज या 2 पेज में इसको कवर, क्योंकि लास्ट में लिखना है तो इसको 2 पेज में आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 4 ना, क्योंकि कोई बहुत मिस्टेक भी कर देते हैं। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो और एक बात ध्यान देना, निबंध लिखना तो निबंध हमेशा ये नहीं कि पूरा घसीटा मार के लिखें, निबंध हमेशा टॉपिक वाइज टॉपिक लिखना है। अगर टॉपिक से निबंध लिखोगे, जैसे टॉपिक वाइज टॉपिक लिखोगे, तो वो चेकर को समझने में आसानी होगी और तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा। तो इसीलिए टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा आप टॉपिक में लिखने की कोशिश कीजिए, और याद भी करना तो टॉपिक वाले क्वेश्चन ही याद करना। थैंक यू। और आगे के मैं ये क्वेश्चन संडे को सॉल्व कराऊंगी, जैसे कुछ क्वेश्चन का मैं सॉल्व करा दूंगी, जैसे कि किसी को हिंदी रट के याद होता है, तो हिंदी रटना नहीं है, तो मैं संडे को ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। कुछ भी पूरे तो नहीं करा पाऊंगी, जब पूरे आप खुद कर लेना, कोशिश करूंगी कि पूरे करा दूं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।